जी, हम बात कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर पे और इस पे जो है वो हमारा जो लास्ट पार्ट है डिविडेंड पॉलिसी का उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जी, हमने बोनस इशू की बात की जिसमें हमने ये कहा कि जी कंपनी जो है वो अपने जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स है उसका एक मेजर पार्ट जो है वो शेयर्स की सूरत में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको हमने कहा कि इसको जो है वो हम बोनस इशू कहते हैं। अब सेकंड हम इसमें बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट की कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जस्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस। ऑन द अदर हैंड, स्टॉक स्प्लिट मींस reducing the par value of the shares by increasing the number of shares। इससे पहले कि हम इस स्टेटमेंट की बात करें, स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये, जैसे स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना। तो कंपनी को सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट की जरूरत पड़ती क्यों है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आईबीएम का स्टॉक है और आईबीएम की शेयर प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं कि आईबीएम ने इनिशियली जब अपने शेयर्स को इशू किया था तो $1 पे उसने इशू किया था और आज उसकी डॉलर प्राइस जो है फॉर एग्जांपल वो ₹120 हो चुकी है। $120 उसकी जो है वो प्राइस हो चुकी है। तो देखिए वो 1 से इशू हुआ था और अब वो 120 का हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर की रेंज से जो है ये शेयर बाहर हो चुका होगा। स्मॉल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। स्मॉल इन्वेस्टर जिसके पास कम कैश मौजूद है वो क्या करेगा, वो उस कंपनी के शेयर पे जाने की कोशिश करेगा जो $10 के हों, $20 के हों, $40, $50, $60 के हों। वो इतने महंगे स्टॉक पे नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसमें शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें कि ये तो ऑलरेडी 110 पे जा चुका हुआ है, अब इससे ऊपर कहाँ पे जाएगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम कहते हैं ये प्राइस इतनी हाई चली गई है कि अब ये इससे ऊपर और कहाँ जाएगी प्राइस, और वहाँ पे हम अपनी बाइंग रोक लेते हैं, वहाँ पे अपनी बाइंग को हम स्टॉप कर देते हैं कि ये प्राइस बहुत हाई हो गई हुई है और अब ये इस प्राइस पे शायद सस्टेन ना कर सके। तो वहाँ पे जब कंपनी को फील होता है कि हमारी शेयर प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हुई हैं, मार्केट में हमारे शेयर्स के अब बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं है, सिर्फ बड़ा बायर आता है जो लार्ज इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर की पहुंच से ये बाहर हो चुका हुआ है और इस पे अब इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि शायद इसकी प्राइस डाउन हो जाए, तो वो स्टॉक स्प्लिट की ऑप्शन को यूज करते हैं। स्टॉक स्प्लिट की ऑप्शन क्या होती है? स्टॉक स्प्लिट की ऑप्शन ये होती है कि कंपनी जब कहती है जी हमारा स्टॉक स्प्लिट होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो आप कंपनी का जो 1 शेयर है वो 1 से ज्यादा शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंपनी का एक शेयर 1 से ज्यादा शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने कहा जी हमारा जो एक शेयर है इट वुड बी स्प्लिटेड इनटू 2 शेयर्स, कि जो कंपनी का 1 शेयर है उसकी वो स्प्लिट होकर 2 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास किसी एक शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स थे और हम कहते हैं ₹10 के 1000 शेयर्स थे, तो जो 1000 के शेयर्स थे ₹10 के, 1 लाख रुपए के 1000 शेयर्स थे उसके पास, सॉरी 10,000 के उसके पास 1000 शेयर्स थे। 1000 शेयर्स इंटू ₹10। जी, हम स्टॉक स्प्लिट की बात कर रहे थे कि स्टॉक स्प्लिट को हमने ये कहा कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये है कि कंपनी का जो एक शेयर होगा वो एक से ज्यादा शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये अनाउंस किया कि वी आर गोइंग फॉर द ऑप्शन ऑफ स्टॉक स्प्लिट एंड आवर वन स्टॉक वुड बी स्प्लिटेड इनटू 2 स्टॉक्स। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी का एक शेयर जो है अब 2 शेयर्स के इक्वल हो जाएगा। इसकी जो एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, या हम इस एग्जांपल के अलावा भी एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज मेरे पास जो है वो इस कंपनी के 1000 शेयर्स मौजूद हैं और पर शेयर प्राइस जो है वो ₹10 है, उसकी जो फेस वैल्यू जो है, जो पार वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है। तो इसका मतलब है मेरी कंपनी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 की है। 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 पर शेयर, तो 10,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है।
अब स्टॉक स्प्लिट के बाद क्या होगा? स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी जो मेरे पास 1000 शेयर्स है ये वापस लेगी और मुझे उसकी जगह पे न्यू शेयर्स इशू करेगी। अब चूंकि कंपनी ने अपने एक शेयर को 2 शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो मैंने उसको दिए हैं 1000 शेयर वापस। तो 1000 शेयर जो है वो डबल हो जाएंगे, वो 2000 शेयर हो जाएंगे। और जो उसकी प्राइस होगी, जो उसकी प्राइस होगी वो भी हाफ हो जाएगी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास 2000 शेयर हो जाएंगे ₹5 के। तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी, 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹5 ईच शेयर। तो मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 की ही रहेगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मेरे पास ज्यादा हो जाएंगे। इस यहाँ पे भी जो हमने एग्जांपल ली हुई है, जी मैं इसके बात करता हूँ कि इसके बेनिफिट क्या होगा या इसके एडवांटेजेस क्या होंगे स्टॉक स्प्लिट के, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। आसिम साहब ने भी क्वेश्चन किया था। ये हम इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट अ शेयर ऑफ ₹100 may be splitted into 10 shares of ₹10 each। अब हम उसी को एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास जो है वो 1000 शेयर हैं और हर शेयर की जो वैल्यू है, पार वैल्यू, वो ₹100 है। और कंपनी ने भी ना, अब कंपनी की मर्जी है कि वो अपने एक शेयर को कितने शेयर में स्प्लिट करती है, वो अपनी शेयर प्राइस के हिसाब से देखती है। तो यहाँ पे कंपनी ने इस एग्जांपल में ये कहा कि जी जो उसका 1 शेयर है इट वुड बी स्प्लिटेड इनटू 10 शेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 1000 शेयर्स हैं अब वो 10 टाइम्स हो जाएंगे। 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास 10,000 शेयर्स हो जाएंगे। और चूंकि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1000 शेयर्स है मेरे पास और प्राइस कितनी है पर शेयर 100, तो 1000 शेयर्स इंटू ₹100, ये मेरे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख की है। 1000 शेयर्स 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹100, तो मेरे पास 1 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो अब मेरे पास कितने शेयर्स आ जाएंगे? 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास 10,000 शेयर्स हो जाएंगे। और जब 10,000 शेयर्स हो गए तो प्राइस कितनी हो जाएगी? इनिशियल प्राइस 100 है, तो इसको भी आप 10 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगी ₹10। तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 पर शेयर, तो मेरी टोटल जो शेयर होल्डिंग होगी वो 1 लाख ही रहेगी। तो सिंपली जब आप स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो स्टॉक स्प्लिट के अंदर जो है वो आपको बेनिफिट ये मिलता है कंपनी को कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी प्राइस कम हो जाती है। और इसमें एज एच ऐसा डिसएडवांटेज इसका नहीं, इसके आपको बेनिफिट्स होते हैं। इसमें स्टॉक स्प्लिट के जो है आपको बेनिफिट ज़्यादा है। बेनिफिट्स क्या हैं? डिसएडवांटेजेस एज एच ऐसे इसमें नहीं आते, बेनिफिट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा। बेनिफिट्स तो उनसे हो सकते हैं ड्यू टू स्टॉक स्प्लिट द हाई प्राइस स्टॉक्स विल बी अवेलेबल एट लोएस्ट रेट्स, कि आपके जो हाई रेट्स वाले स्टॉक होते हैं वो कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि जी जैसे IBM की बात कर रहे थे, हमने कहा जी शेयर इशू हुआ था $10 पे और अब प्राइस हो गई है उसकी 110। IBM का एक शेयर $10 पे इशू किया था कंपनी ने और अब मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है 110। और अगर IBM अपने एक शेयर को 2 शेयर्स में डिवाइड कर देगी तो उसका जो $10 वाला शेयर था वो $5 का रह जाएगा और अल्टीमेटली फौरी तौर पे जो प्राइस होगी मार्केट में वो 110 से हाफ होके 55 पे आ जाएगी। और 55, और अगर वो उसको जो है वो 10 टाइम्स कर दे तो वो आपका जो है वो पर शेयर की पार वैल्यू $1 हो जाएगी और 110 वाला शेयर उसको आपका $11 पे उसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। और अब ये स्मॉल इन्वेस्टर के लिए फिजिबल होगा परचेज करना। तो 110 से ऊपर प्राइस शायद इतनी ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन जब वो 55 पे आएगी कम होके या 11 पे आएगी, अगर 10 पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं शेयर जो है, तो वहाँ पे जब डिमांड बढ़ेगी, छोटे इन्वेस्टर भी आएंगे, तो प्राइस ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगी। द रिटेलर और स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन ईजिली अफोर्ड टू बाय स्टॉक्स ऑफ लो प्राइस। तो लो प्राइस पे जो आपके रिटेलर्स हैं या स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली जो है वो आपके शेयर्स को परचेज कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्राइस में ग्रोथ ज़्यादा होगी, प्राइस में इंक्रीज ज़्यादा होगा। सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी that after stock split, the stock price may go up as more investors may rush
टू बाय स्टॉक्स एट लोअर रेट्स। उसकी बाद रीजन क्या है? अब देखें, एक शेयर अगर हमें पता है आईबीएम का शेयर 110 का था और अब मार्केट में आईबीएम का शेयर 55 का रह गया या 60 का रह गया, तो ज्यादा इन्वेस्टर्स को परचेज करने की कोशिश करेंगे कि जी अब ये शेयर जो है ना वो सस्ता हो गया। वो स्टॉक स्प्लिट क्यों सस्ता हुआ है, क्या हुआ है, वो इन्वेस्टर्स को पता है, वो कंपनी को पता है, वो स्टॉक चेंज को पता है, लेकिन छोटा इन्वेस्टर आएगा वो उसको परचेज करने की कोशिश करेगा। तो स्टॉक स्प्लिट की वजह से इन्वेस्टर्स रश करते हैं, इन्वेस्टर्स उसको जो है वो ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करते हैं, कंपनी की शेयर्स की डिमांड इंक्रीज होती है और वहाँ पे आपकी शेयर प्राइसेस और ज़्यादा जो है वो ऊपर चली जाती है। तो ये आपको बेनिफिट होता है स्टॉक स्प्लिट का। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो हमने डिविडेंड पॉलिसी के अंदर डिस्कस किए, जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स को जो है वो डिस्कस किया।